ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के 5वें स्कंध का श्रवण कर रहे हैं। इसमें हमारा स्थान लीला चल रही। ये जो स्थान लीला का प्रसंग है, इसमें जो अनेक स्थान हैं इस भूमंडल में, उनके वर्गीकरण के विषय में हम लोगों की चर्चा चल रही है। 21वें अध्याय में हम लोगों ने श्रवण किया सूर्य की गति के विषय में। सूर्य स्थिर नहीं है, ये भी अन्य ग्रहों की भांति गतिमान है और इसी से दिन और रात्रि का निर्धारण होता है। तो कभी ये अत्यंत मंद होता है, कभी अत्यंत तेज होता है, जिससे कि दिन में फिर बड़े और रात छोटी होती चली जाती हैं। फिर बताया कि मानसोत्तर पर्वत जो है पुष्कर द्वीप में, वहां पर 4 देवताओं का निवास है और सुमेरु पर्वत के पूर्व में राजा इंद्र की देवधानी है। सुमेरु के दक्षिण में संयमनीपुरी के अंदर जो है यमराज जी का वास है और पश्चिम में निम्नलोचनी नामक पुरी में जल के देवता वरुण जी का आवास है और सुमेरु के उत्तर में चंद्रमा जहां पर रहते हैं वहां विभावरी। इस प्रकार से सूर्य की गति के विषय में और उसके स्वरूप के विषय में बताया, रथ के विषय में। अब यहाँ पर 22वें अध्याय में भिन्न भिन्न राशियों की क्या स्थिति है, ग्रहों की क्या स्थिति है, उसके विषय में बताया जा रहा है। तो राजा ने प्रश्न किया है, परीक्षित महाराज ने उनसे। राजोवाच यदेतत् भगवत आदितस्य मेरुं ध्रुवं च प्रदक्षिणेन परिक्रामतो राशीनाम अभिमुखं प्रचलितं चाप्रदक्षिणं भगवतो उपवर्णितं अमुष्य वयं कथम अनुमिमीहि महति। यहाँ कह रहे हैं राजा परीक्षित की, है भगवान, आपने जो बताया कि सूर्य जब राशियों की ओर चलते हैं तो सुमेरु पर्वत को और ध्रुव को दाईं ओर चलते मालूम पड़ते हैं। जब ध्रुवलोक और सुमेरु को अपने दाईं ओर रखकर वो परिक्रमा करते हैं तो फिर राशियों की ओर उनका मुख होता है। तो इस प्रकार से हम उनकी जो गति है वो दक्षिणावर्त नहीं होती। तो इस विषय को कैसे समझें हम लोग, मतलब तर्क के द्वारा कैसे स्वीकार करें कि हर समय सुमेरु और ध्रुवलोक को दाएं और बाएं दोनों ओर रखते हुए चलते हैं, कभी दाएं और कभी बाएं, कैसे समझें इस बात को। तो सुखदेव जी ने कहा, स होवाच यथा कुलाल चक्रेण भ्रमता सह भ्रमताम तदाश्रयाणाम पीपीलिकादीनाम गतिरन्यैव प्रदेशांतरेषु अपि उपलभ्यमानत्वात् एवं नक्षत्र राशि भी उपलक्षितेन
कालचक्रेण ध्रुवं मेरुं च प्रदक्षिण परिधावता सह परिधावमानानां तत् आश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां गति अन्या एव नक्षत्रांतरे राशियंतरे च उपलभ्यमानत्वात्। सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे कुम्हार के घूमता हुआ चाक होता है, उसके ऊपर यदि कोई बैठी है चींटी, तो उस चींटी की गति उसकी गति से भिन्न है। एक चाक है, उसके ऊपर छोटी सी चींटी बैठी है, अब उसके साथ साथ घूमती है चाक के साथ साथ, लेकिन चींटी की अपनी भी तो गति है ना, तो अपनी गति उसकी जो है वो बिल्कुल चाक की गति से अलग है, क्योंकि कभी वो चाक के एक भाग में दिखती है, कभी दूसरे भाग में। इसी प्रकार से बता रहे हैं कि जो राशियां हैं वे राशियां और नक्षत्र सुमेरु और ध्रुव लोक को अपनी दाईं ओर रखकर कालचक्र के साथ घूमते हैं और किसी समय जो है बाईं ओर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहां से सूचित ये बात हो रही है कि उनकी जो गतियां हैं वो राशि और काल चक्र से बिल्कुल अलग है। तो कभी तो जो है ध्रुव और मेरु को दाएं रखकर घूमने वाला सूर्य की अपनी गति जो है वो तो भिन्न ही है ना, इसलिए तो काल भेद से भिन्न भिन्न राशि और भिन्न भिन्न नक्षत्रों में दिखाई पड़ते हैं सूर्य देवता। अब ये बात तो समझ में तब आएगी जब पूरा मॉडल बन के संभाला जाए। अभी तो हम लोग इसको श्रवण मात्र कर रहे हैं। तीसरे अध्याय में तीसरे श्लोक में स एष भगवान आदि पुरुष साक्षात नारायण लोकानाम स्वस्थयेत आत्मानाम त्रयीमयम् कर्म विशुद्धि निमित्तम कविभिः अपि च वेदेन विजिज्ञास्यमानः द्वादशाधा विभज्य षट्सु वसंत आदिषु ऋतुषु यथा उपजोषम ऋतुगुणान विदधाति। ये जो विद्वान और वेद ये लोग भी जिनकी गति को जानने के लिए उत्सुक हैं, जान नहीं पाते हैं, ऐसे साक्षात आदि पुरुष भगवान जो हैं वे ही लोगों के कल्याण के लिए, साक्षात भगवान नारायण जो हैं कल्याण के लिए, स्वस्थ माने उनके कल्याण के लिए और कर्मों की शुद्धि के लिए, कर्म विशुद्धि निमित्तम अपने वेदमय विग्रह काल को 12 भागों में विभक्त करते हैं। जो उनका वेदमय विग्रह है उससे जो है 12 मास के अंदर, जो 12 मास हैं उनके अंदर विभक्त करते हैं और फिर 6 ऋतुओं में, प्रत्येक ऋतु 2-2 महीने की होती है। तो इस प्रकार उनके यथायोग्य गुणों का ऋतु गुणान विदधाति। तो बसंत आदि जो ऋतु हैं इस प्रकार से उसमें विभाजित करते हैं अपने को। तो ये भगवान का ही स्वरूप है, वेदमय स्वरूप, वेदमय काल स्वरूप। अब चौथे श्लोक में बोलते हैं तमेतम इह पुरुषा त्रय्या विद्यया वर्णाश्रमाचार अनुपथा उच्च अवचयी कर्म भी आमनातई योगवितानई च श्रद्धया यजंत अंजसा श्रेय समधिगच्छन्ति। चारों वर्णों और चारों आश्रम के जो लोग हैं, अर्थात वर्णाश्रम धर्म का जो अनुसरण करने वाले लोग हैं, वे वेद त्रयी के द्वारा, जो 3 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इसको वेद त्रयी कहा जाता है इसमें, क्योंकि कर्मकांड का प्रतिपादन है। तो श्रद्धा के साथ जब वो वेद त्रयी के द्वारा छोटे बड़े कर्मों से इंद्र आदि देवताओं का यजन करते हैं, लेकिन इंद्र आदि देवताओं के रूप में अंतर्यामी रूप भगवान का ही यजन करते हैं श्रद्धा पूर्वक, तो इस प्रकार वे सुगमता पूर्वक जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो कर्मों के अनुसार और योग क्रिया के अनुसार 2 चीजें बताई। तो कर्म यानी कर्मयोग और योग का मतलब अष्टांग योग। तो दोनों प्रकार से वो इंद्र आदि का जो यजन तो कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर उनका अंतर्यामी रूप में भगवान की उपासना है। वो इस प्रकार का उनका भाव है। इंद्र को वो स्वतंत्र देवता के रूप में नहीं मान रहे हैं, बल्कि भगवान के प्रतिनिधि और भगवान के एक अवयव के रूप में देखकर उसका यजन कर रहे हैं। 5वें श्लोक में बोलते हैं अत्शयेष आत्मा लोकानाम द्यावा पृथिव्योन्तरेण नभो वलयस्य
काल चक्र गतो द्वादश मासांग भुंक्ते राशि संज्ञान संवत्सर अवयवान मासः पक्षद्वयं दिवा नक्तं च इति सपाद ऋक्ष द्वयम् उपदिशन्ति यावता षष्ठमंशं भुञ्जीत सह वै ऋतु इति उपदिश्यते संवत्सर अवयवः संवत्सरारवः। यहां कह रहे हैं कि जो भगवान सूर्य हैं वे सभी लोकों के आत्मा हैं। अथ स एष आत्मा लोका नाम, सभी लोकों की आत्मा जो है वो है। और वह कहां पर स्थित है? पृथ्वी और स्वर्गलोक के बीच में, द्यावा पृथ्वी और अंतरेण के मध्य में स्थित आकाश मंडल के भीतर जो काल चक्र में स्थित हैं 12 मासों को भोगते हैं। अर्थात 12 मासों को तय करते हुए और 12 राशियों के संपर्क में आकर फिर 12 प्रकार के नाम धारण करते हैं। तो संवत्सर के जो अवयव हैं वो है मेष इत्यादि राशियां, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, ये सब 12 राशियां हैं। तो इस प्रकार की 12 राशियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। और इन 12 मासों का जब जोड़ दिया जाता है इनको, तब एक संवत्सर, एक पूरा वर्ष बनता है। और चंद्र गणना के अनुसार जो है, चंद्रमा के घटने बढ़ने से जब दो पक्ष का एक महीना होता है, प्रत्येक मास में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। और यदि हम पितृलोक के ऊपर जो धारणा है, पितृलोक के ऊपर जो एक रात और एक दिन है, वो ये एक पक्ष के बराबर होता है। अर्थात हमारे पृथ्वी के ऊपर जो शुक्ल पक्ष है वो वहां पर दिन है पितरों का, और हमारी जो रात है वो उनका एक कृष्ण पक्ष है, 15 दिन का होता है वहां पर। तो हमारा 15 दिन उनका एक दिन होता है, और हमारी 15 रातें जो हैं वो इस प्रकार से। तो उसके बाद फिर आगे कहते हैं कि एक दिन का मान जो है सौर मान से 2.25 नक्षत्र हो गया, क्योंकि 27 नक्षत्र है ना। तो 27 को जब हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 से डिवाइड करने पर 2.25 आ जाता है, 2.25, इतना उसका परिमाण है। ये सब ज्योतिष की बातें हैं। तो जितने काल तक सूर्य देव जो है छठा भाग भोगते हैं उसको बोलते हैं ऋतु। छठा भाग का मतलब 12/6 यानी 2 महीने। तो 2 महीने तक जो संवत्सर का भाग है उसको बोलते हैं ऋतु। ये 2 महीने का होता है। अब आगे कह रहे हैं 6ठे श्लोक में, अथ च यावतार्धेन नभो वीथ्याम प्रचरति तम कालम अनयनम आचक्षते। इस प्रकार आकाश के अंदर सूर्य का जितना मार्ग है उसका आधा हिस्सा वे जितने समय में पार करते हैं उसको अयन कहते हैं। अर्थात एक संवत्सर के अंदर, एक वर्ष के अंदर 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। जब उत्तर की ओर चलता है सूर्य तो उसको उत्तरायण बोलते हैं, और दक्षिण की ओर चलता है तो दक्षिणायन होते हैं। तो एक वर्ष में 2 अयन हो गए, 6 ऋतुआं हो गई, 6 मास हो गए, 6 ऋतुएं हो गई और 12 मास हो गए, और 2 मास का एक ऋतु हो गई। इस प्रकार से 6 ऋतु हो गई और 12 मास हो गए। अब आगे 7वें श्लोक में बोलते हैं, अथ च यावन्नभो मंडलम स ह द्यावा पृथिव्योर मंडलाभ्याम कार्ष्येन सह भुंजीत तम कालम संवत्सरम परिवत्सरम इडावत्सरम अनुवत्सरम वत्सरम इति भानोर्मान्द्य शैष्य सम गतिभिर समामनंती। जो समामनंती मतलब जो अनुभवी विद्वान हैं वे इस प्रकार से वर्णन करते हैं। कह रहे हैं सूर्य की 3 प्रकार की गतियां हैं। मान्द्य माने धीमी, शैष्य माने तीव्र, और सम माने समान। अब इन 3 गतियों से स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष, इनके चारों ओर पूरी यात्रा करने में जितना समय लगता है उसको विद्वान लोग कहते हैं संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर। 5 नाम है इसके।
स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष सब में मिलाकर, तीनों में जितना समय लगता है, तो इसको कह रहे हैं पूरे आकाश का चक्कर लगाने में। अब सौर पद्धति के जो लोग हैं वो संवत्सर, परिवत्सर, ईडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर। अब आगे 7वें श्लोक में, 7वां तो हो गया, 8वें श्लोक में बोलते हैं एवं चंद्रमार्क घभस्तिभ्य उपरिष्टात् लक्ष्य योजनतः उपलभ्यमानः अर्कस्य संवत्सर भुक्तिम पक्षाभ्याम मास भुक्तिम सपाद रिक्षाभ्याम दिनेन एव पक्ष भुक्तिम अग्रचारी द्रुत तर गमन है भुंगते। एवं माने इस प्रकार सूर्य की किरणों से 1,00,000 योजन ऊपर, 1,00,000 योजन अर्थात 12 लाख किलोमीटर ऊपर चंद्रमा है और उसकी चाल अत्यंत तेज है, तीव्र गति से वो गमन करता है, इसलिए सब नक्षत्रों में वो आगे रहता है और एक सूर्य के 1 वर्ष का जो मार्ग है उसको 1 मास में कवर कर लेता है और 1 मास के मार्ग को सूर्य के 2.25 दिन के अंदर कवर लेता है और 1 पक्ष के मार्ग को 1 ही दिन में तय कर लेता है। इतना फास्ट है चंद्रमा। तो ये जो चंद्रमा है बिल्कुल अलग है, दूसरा है ये कोई, क्योंकि हमारे यहां तो चंद्रमा जो है नीचे माना गया है ना, ये तो पृथ्वी का उसको हमने वो बना है, सैटेलाइट है। तो चांद इतनी दूर है कि चंद्रमा तक जो है अंतरिक्ष यान पहुंच पाए, संदेहास्पद बात है। तो अभी तक जो आधुनिक वैदिक वैज्ञानिक गणनाएं हैं वो हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते पक्के तौर से। हो सकता है कुछ आगे चेंजेस हो जाए, और ये वैदिक गणनाएं हैं जो इसमें लिखी गई हैं, तो इसीलिए हम लोगों को इस पे पूरा विश्वास करके ही आगे बढ़ना है। आगे करेंगे। 9वें श्लोक में कह रहे हैं अथ चापूर्यमाणाभिश्च कलाभिरमराणाम क्षीयमाणाभिश्च कलाभि पितृणाम अहोरात्राणि पूर्वपक्षा परपक्षाभ्याम वितन्वानः सर्वजीव निवह प्राणो जीवश्चैकमेकं नक्षत्रम त्रिंशता मुहूर्तै भुंक्ते। कृष्ण पक्ष के अंदर जो है वो कलाएं जो हैं कम होती हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा और कृष्ण शुक्ल पक्ष में इसका जो प्रकाशमय अंश है वो बढ़ता है। तो इस प्रकार से देवताओं के लिए दिन और पितरों के लिए रात्रि होती है। किंतु जब चंद्रमा तो पहले जब शुक्ल पक्ष के अंदर देवताओं का दिन और पितरों के लिए रात्रि है, लेकिन जब चंद्रमा घटता है तो देवताओं के लिए रात्रि और पितरों के लिए दिन होता है। इस प्रकार पूरे एक दिन में चंद्रमा प्रत्येक नक्षत्र से होकर गुजरता है। तो चंद्रमा के हिसाब से ही जो है पितरों का और देवताओं की रात्रि और दिन का विभाग होता है। और 30-30 मुहूर्त के अंदर अर्थात पूरे एक दिन में चंद्रमा प्रत्येक नक्षत्र को पार कर लेता है, एक दिन में एक नक्षत्र को। और चंद्रमा की जो किरणें हैं वो अत्यंत शीतलता प्रदान करती हैं, तो अन्न की वृद्धि होती है इनसे। अन्नमय और अमृतमय होने के कारण चंद्रमा ही समस्त जीवों का प्राण और जीवन है। तो इसीलिए जो है इस ब्रह्मांड में वास करने वाला मुख्य प्राणी जीव कहा गया है। जीवन समस्त प्राणों का जीवन है, प्राणियों का जीवन है। 10वें श्लोक में बोलते हैं य एष षोडश कलह पुरुषो भगवान मयो मयो अन्नमयो अमृतमयो देव पितृ मनुष्य भूत पशु पक्षी सरीसृप विरुधाम प्राणाप्यायन शीलत्वात् सर्वमय इति वर्णयन्ति। चंद्रमा जो है वो कैसा है? 16 कलाओं से युक्त है, मनोमय है, अन्नमय है, अमृतमय और पुरुष स्वरूप भगवान है। ये जो है देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पक्षी, पशु, सरीसृप और वृक्ष इत्यादि
सभी प्राणियों के प्राणों का पोषण करता है, इसलिए इसको कहा जाता है सर्वमय। शीलत्वात् सर्वमय इति वर्णन्ति, प्राणों का पोषण करने के कारण, क्योंकि सब वनस्पतियों को पौधों को ये शक्ति देता है तो इसलिए अन्नमय कहलाता है। समस्त जीवात्माओं का प्राण का आधार है, इसलिए अमृतमय कहलाता है। तो और जो है चंद्रमा जो है प्रत्येक व्यक्ति के मन का कारण है, मन का जो अधिष्ठा देवता है वो है चंद्रमा, तो मनोमय भी कहलाता है ये, इस प्रकार से। और सभी लोगों को प्रसन्न करने वाला, सभी को जो है इसी की कारण जो है सब लोगों को पोषण मिलता है उसके प्राणों को। 11वें श्लोक में कह रहे हैं तत्र उपरिष्टात् द्विलक्ष योजनतः नक्षत्राणि मेरुम दक्षिणेन एव कालायने ईश्वर निजो योजितानि सह अभिजिता 28। चंद्रमा से 2 लाख योजन ऊपर, चंद्रमा से तत् उपरिष्ट द्विलक्ष योजन, द्विलक्ष है 11वें श्लोक में, तत्र उपरिष्ट त्रिलक्ष है, 3 लक्ष लिखा है, द्विलक्ष नहीं है। तो 3 लक्ष ऊपर मतलब 3 लाख योजन ऊपर अभिजीत के सहित 28 नक्षत्र हैं। एक अभिजीत नक्षत्र होता है और बाकी 27 नक्षत्र हैं जिसमें चंद्रमा जो है चलता है, तो अभिजीत नक्षत्र को मिलाकर 28 हैं। और भगवान ने इन्हें काल चक्र में नियुक्त कर रखा है, इसलिए ये मेरु को दाएं रख के घूमते रहते हैं। तो इनकी जो गति है सूर्य की गति से बिल्कुल भिन्न है, और अभिजीत सहित जो है इनका जो है नंबर 28 हो जाता है। तो यहां पर जो नक्षत्र बताए जा रहे हैं वो सूर्य से भी ऊपर हैं। इस प्रकार पृथ्वी से तो बहुत ही ऊपर हुए, जब सूर्य से भी ऊपर हैं तो। अब आगे कह रहे हैं 12वें में तत् उपरिष्टा दुष्णा द्विलक्ष योजनतः उपलभ्यते पुरतः पश्चात सहैव वार्कस्य शंघ्रियमान्द्यन्द साम्याभि गतिभिर अर्कवत् चरति लोकानाम नित्यदा अनुकूल एव प्रायेण वर्षयन् चारेण अनुमीयते सह वृष्टिविष्टभ्य ग्रह उपशमनः। इन नक्षत्रों से 2 लाख योजन ऊपर, तो चंद्रमा से ऊपर 3 लाख ऊपर नक्षत्र हैं, नक्षत्रों से 2 लाख ऊपर, 2 लाख योजन ऊपर शुक्र है। और ये भी सूर्य की गति की तरह ही है, कभी तीव्र होता है, कभी मंद और कभी मध्यम, समान गति। तो इसीलिए कभी वो सूर्य के पीछे, कभी सामने और कभी साथ साथ रहता है। और ये वर्षा करने वाला ग्रह है, और इसलिए प्रायः ये अनुकूल होता है सबके। इसकी उपस्थिति में वर्षा होती है तो ये अनुकूल है। और इसकी गति से ऐसा पता लगता है कि वर्षा रोकने वाले ग्रहों को ये शांत कर देता है। कुछ ग्रह ऐसे भी होंगे जो वर्षा को रोकते हैं, तो उनकी जो रोकने वाली टेंडेंसी है उसको शांत कर देता है, अर्थात वर्षा रुकती नहीं है। तो शुक्र के कारण वर्षा होती है। 13वें श्लोक में बोलते हैं उष्णसा बुध व्याख्यातः ततः उपरिष्टात् द्विलक्षण योजनतः बुध सोमसुतः उपलभ्यमाने प्रायेण शुभकृत यदा अर्कात् व्यतिरिच्येत तदा अतिवात अभ्र प्राय अनावृष्टि आदि भयम आशंसते। शुक्र की गति के साथ जो है बुध की भी व्याख्या हो गई, क्योंकि बुध को शुक्र के समान बताया गया है, क्योंकि ये भी कभी सूर्य के पीछे, कभी सामने और कभी साथ साथ घूमता है। और ये शुक्र से जो है 2 लाख योजन ऊपर है। चंद्रमा का पुत्र बताया जाता है इसको। तो चंद्रमा का पुत्र होने के कारण ये सभी जो मनुष्य हैं, जो भी प्राणी हैं, उनका मंगल करने वाला है, मंगलकारी है। लेकिन जब ये सूर्य की गति का उल्लंघन करता है, अर्थात सूर्य के साथ नहीं घूमता, तो तब उस समय में आंधी, बादल और सूखे के भय की सूचना मिलती है।
तो चक्रवात आ जाता है, अनियमित वर्षा होने लगती है और सूखा पड़ जाता है। इस प्रकार से बड़ी भयावह स्थिति उत्पन्न कर देता है चंद्रमा, जिस समय ये सूर्य के साथ नहीं घूमता। 14वें श्लोक में बोलते हैं अब, अत ऊर्ध्वम अंगारकः अपि योजन लक्ष्य द्वितये उपलभ्यमानः त्रिभिः पक्षै एकशः राशीन् 12 अनुभुंक्ते यदि न वक्रेण अभिवर्तते प्रायेण अशुभ ग्रह अघशंसः। बुध से 2 लाख योजन ऊपर मंगल ग्रह है। यदि ये वक्र गति से ना चले तो एक एक राशि को, जो 12 राशियां हैं, उनको 3-3 पक्ष में भोगता है, पार करता हुआ। 3 पक्ष का मतलब शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इस प्रकार 3, अर्थात 1.5 महीना क्रमशः 12 राशियों के अंदर यात्रा करता है। ये अशुभ ग्रह माना जाता है। प्रतिकूल अवस्थाएं इसमें उत्पन्न होती हैं और प्रायः अमंगल का सूचक है ये। आगे 15वें श्लोक में बोलते हैं, तत् उपरिष्टात् 2 लक्ष योजन अंतर्गतः भगवान बृहस्पति एकस्मिन् राशौ परिवत्सरम चरति यदि न वक्र स्यात् प्रायण अनुकूल है ब्राह्मण कुलस्य। मंगल से भी 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति जी हैं। यदि वक्र गति से ना चलें तो एक राशि को 1 वर्ष में भोगते हैं, अर्थात 12 राशियों को 12 वर्ष में पूरा चक्कर हो जाएगा, 12 वर्ष में। तो ये प्राय ब्राह्मण कुल के लिए अनुकूल होते हैं यदि वक्र गति से न चलें। वक्र का मतलब होता है उल्टा, तो वास्तव में उल्टा चलता नहीं है कोई भी ग्रह। जब यहां से देखा जाता है तो रिलेटिवली ऐसा लगता है कि ये उल्टा चल रहा है। इस प्रकार का एक ज्योतिष के अंदर विधान है समझने का, इसलिए उसको कहा जाता है कि वक्र चल रहा है। 16वां, क्योंकि जो चल रहा है हमारे लिए उसकी वैल्यू नहीं है। हमारे लिए जो वैल्यू, महत्व है वो इस बात का है कि इस पृथ्वी से वो किस प्रकार से उसकी मूवमेंट प्रतीत हो रही है। तो सीधे चल रहा है, लेकिन और ग्रहों के कारण एक ऐसी सिचुएशन लगती है कि वो ऐसा लगता है कि पीछे चल रहा है। उसको बोलते हैं वक्र गति। तो वक्र गति में प्रत्येक ग्रह थोड़ा सा नहीं, बहुत अधिक बलवान हो जाता है। क्योंकि जो भी व्यक्ति मान लीजिए उल्टा चल रहा है, अब सीधा चलेगा तो ठीक है, सब दिखाई दे रहा है, और अगर उल्टा चलेगा तो बड़ा सावधान हो जाएगा, पीछे कहीं कोई मार ना दे। इसीलिए जो इसको वक्र गति में जो इसकी स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है बहुत। तो अगर अच्छा ग्रह है तो अच्छा भी हो जाता है कभी कभी, और बुरा है तो काफी बुरा हो जाता है। अब ये जो है बुध चंद्रमा का पुत्र है ये, और शुक्र से 2 लाख ऊपर बताते हैं, प्राय मंगलकारी है। लेकिन जब सूर्य की गति का उल्लंघन करता है वक्र गति से, तब आंधी, बादल और सूखे की आशंका रहती है। इस प्रकार से, और इसके 2 लाख ऊपर जो है, 2 लाख योजन ऊपर जो है इसके मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह भी यदि वक्र गति से चले तो एक एक राशि को 3 पक्ष में भोगता है, वही 1.5 महीने में, और 12 राशियों को पार करता है। इस प्रकार से तो मंगल जो है अशुभ ग्रह है और ये अमंगल का सूचक बताया गया इसको। आगे 15वें श्लोक में बोलते हैं, तत् उपरिष्टात् 2 लक्ष योजनंतरागतः भगवान बृहस्पतिर एकस्मिन् राशौ परिवत्सरम चरति यदि न वक्र स्यात् प्रायण अनुकूल है ब्राह्मण कुलस्य। हम लोग इससे श्रवण कर लिए थे कि मंगल से भी ऊपर है, ये 2 लाख योजन के ऊपर बृहस्पति जी हैं, और यदि ये वक्र गति से न चले तो एक राशि को 1-1 वर्ष में भोगते हैं, और प्रायः ये ब्राह्मणों के अनुकूल हैं। श्रवण कराए थे हम लोग ये अभी। बृहस्पति जी से ऊपर 16वें श्लोक में कह रहे हैं, तत् उपरिष्टात् योजन लक्ष्य द्वयात् प्रतीयमान है शनैश्चरै एकस्मिन् राशौ 30 मासान् विलंबमान सर्वान एव अनुपरियेति
तावद भी अनुवत्सरै प्रायेण ही सर्वेशाम अशांति करह। बृहस्पति 2 लाख योजन ऊपर शनिश्चर हैं और ये 30 महीने में एक राशि में रहते हैं, 30 महीने तक, अर्थात 2.5 वर्ष तक, 24 और 6 ना, तो 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, सबसे स्लो चलते हैं और इन्हें सब राशियों को पार करने में 30 वर्ष लग जाते हैं। तो और सबके लिए अशांति कारक हैं, जिसको कहा जाता है शनि की जो है सब वो चल रही है, शनि की ढैया भी चलती है और शनि की वो जो है 7वें घर में जब होते हैं तो 7.5 जो है वो भी चलती है, 7.5 जो है 7.5 वर्षों के लिए 7.5 बोलते हैं उसको, क्योंकि वो 30 महीने के अंदर जो चलते हैं वो 7.5 महीने उसके अंदर ज्यादा परेशानी वाले होते हैं। इसके ऊपर बता रहे हैं आप, तत् उत्तरस्मादृशः 11 लक्ष योजनांतरे उपलभ्यन्ते ये एव लोकानां शम अनुभावयन्तः भगवतः विष्णु यत् परमं पदम प्रदक्षिणम प्रक्रमन्ति। और शनि ग्रह से भी ऊपर कौन से 11 लाख योजन ऊपर की दूरी पर कश्यप इत्यादि सप्तऋषि तारे हैं। जो सप्तऋषि हैं हमारे 7, वो इससे भी चंद्रमा से भी, इससे शनि से भी 11 लाख योजन ऊपर हैं और ये सभी लोगों की मंगल कामना करते हैं, क्योंकि सप्तऋषि हैं ये, इनका तो कार्य है कि विश्व के कल्याण के लिए ही इनका नियुक्ति की गई है। और भगवान विष्णु के जो परम धाम है ध्रुवलोक, उसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। जब हम ध्रुवलोक का प्रसंग श्रवण किए थे तो भगवान ने बताया भी था वहां पर कि ध्रुवलोक की परिक्रमा करेंगे सप्तऋषि मंडल। तो इस प्रकार से ध्रुव तारे की प्रतीक्षा करते हैं। तो हमारा जो है 17 श्लोकों में ये था 22वां अध्याय हमारा, तो यहां पर ये हमारा पूर्ण होता है। आगे अब शिशुमार चक्र का वर्णन है। सप्तऋषियों से ऊपर जो है ध्रुवलोक है, जिसको भगवान का परम पद कहा जाता है, उसकी जो है परिक्रमा की जाती है इन सप्तऋषियों के द्वारा। तो इसके विषय में आगे चर्चा होगी, ध्रुवलोक के विषय में 23वें अध्याय में हम लोग इसको फिर अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।